यस, सो हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी डिस्कस कर लिया है। नाउ जो हमें एक्चुअली देखना है वो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगी उसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम और एनर्जी चार्ट और एनर्जी डायग्राम हमें बनाना सीखना पड़ेगा। तुम्हें ये पूछेंगे क्वेश्चन में, ओके, कि बनाओ, जैसे मैंने बताया क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बनाओ, तो ऐसा बनाना है, सिंपल ही तो है। और फिर बॉन्ड ऑर्डर गिनो, तो गिन लो, क्या प्रॉब्लम है। फिर बोलेंगे H2+ के लिए बनाओ, H2+ के लिए बना दिया, सिंपल ही तो है। डन, चलो अभी आगे बढ़े, फिर उसका बुक में भी जो गिवन है वो पढ़ लेंगे हम। अभी इसमें आगे बढ़े, चलो दूसरा बनाते हैं, हीलियम का बनाते हैं। ओके चलो, तो वापस वही लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहां पे क्या है मेरे पास, हीलियम एटॉम है, और यहां पर भी क्या है मेरे पास, हीलियम एटॉम है। ओके, अब हीलियम एटॉम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, यहां पर भी 1s2, ये हमारा बेस हो गया, ये एक एनर्जी लेवल हो गया जिसका नाम क्या है 1s। उसमें है इलेक्ट्रॉन, हाँ है, कितने हैं, 2, 1 और 2। डन, फिर वही एनर्जी लेवल पर दूसरी हो गई, इसका नाम क्या है भाई, वो भी तो 1s ही है, वहां है इलेक्ट्रॉन, हाँ है 2। अच्छा, अब ये दोनों इकट्ठा होंगे, कितनी बनेगी, 2 इकट्ठा हो रहे तो 2 बनेगी, 2 बनेगी, एक लोअर एनर्जी वाली एक हायर एनर्जी वाली। तो ये जो एनर्जी लेवल है उससे लोअर एनर्जी और उससे हायर एनर्जी वाली 2 बन रही है। अब थोड़ा ऐसे रंग बिरंगी कलरफुल कर दो। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है, 2 और 2 4 भरने हैं। अगेन आउफबाउफ, पॉली एंड हुंड तीनों। तो सबसे पहले तो आउफबाउफ लोअर एनर्जी में कितने 4 है, तो 2 तो भर ही देंगे भाई, 2 ही भर सकते हैं, क्यों, आउफबाउफ ने ना बोला है, मतलब आउफबाउफ ने नहीं, पॉली ने ना बोला है, 2 से ज्यादा नहीं। ओके चलो, तो और आगे बढ़ेंगे। सेम एनर्जी वाला कहीं पे आ ही नहीं रहा है अभी तक, तो हम अभी हुंड को कंसिडर नहीं कर रहे, फिर आगे जाके आएगा। ओके, तो ये 2 और दूसरे 2 खत्म, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, बात खत्म। यही है हमारा हीलियम का एनर्जी लेवल डायग्राम। इजी तो था, क्या है इसमें, डन। ओके, 3 4 4 मार्क में पूछते हैं ऐसे। ओके, तो ऐसे ही फट से मार्क लेने हैं। बॉन्ड ऑर्डर गिनो, तो बॉन्ड ऑर्डर गिनो, और क्या, सो हाफ NB माइनस NA, सो हाफ कितने हैं यहाँ पर, 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 ही है, 0/2 0, तो 0 ही आएगा ना भाई। हीलियम का मॉलिक्यूल देखा है क्या कभी, बनता ही नहीं है He2, He अकेला ही रहता है वो तो नोबल गैस है, वो थोड़ी रिएक्ट करेगा। डन, तो ये प्रूव हो गया। ओके पक्का। अच्छा, अभी चलो दूसरा किसी का, हीलियम प्लस का बनाते हैं, हीलियम प्लस 2, मतलब हीलियम प्लस क्या है, हीलियम प्लस 2। ओके, हीलियम 2 प्लस बोलो या हीलियम प्लस, पर हीलियम प्लस 2 मत बोलो, हीलियम 2 प्लस एक ही प्लस है। ओके, हीलियम 2 प्लस, तो हीलियम 2 प्लस कैसे बनेगा, एक हीलियम और दूसरा हीलियम प्लस से बनेगा, 2 हीलियम करने हैं, वो हो गए, एक प्लस, तो एक प्लस कर दिया हमने। ओके चलो, अब उसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। अच्छा, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, अब हीलियम ही ले रहे हैं। ओके, यहां पर क्या ले रहे हैं हम, हीलियम प्लस ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हीलियम प्लस, एटम नहीं, ये क्या है, आयन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गई, क्या 1s2 था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या हो गया 1s1। डन, हीलियम प्लस मतलब क्या 1s1 हुआ ना, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, देखो वहां पे चेंज कर दिया मैंने। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही है तो ये एक निकाल दो, निकाल दिया। ओके चलो, देन नेक्स्ट, अब 2 और 1 3 भरना स्टार्ट करते हैं। 3 को भरना है, लोअर एनर्जी में जाएंगे, तो पहले तो 2 जाएंगे। ओके, तो 1 और 2, तीसरा बाकी है, तो ऊपर जाएंगे, और क्या, तो ये 1 खत्म। ओके, बॉन्ड ऑर्डर गिनो, तो बॉन्ड ऑर्डर गिनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ NB कितने हैं 2 माइनस NA कितना है 1,
ये कितना हो गया 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5। ऐसा पूछेंगे तुम्हें, ये पूछेंगे एक मार्क में He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। ये फटाफट रफ में तुम्हें बना, अब वो एक ही मार्क में पूछा है तो तू ये नीट और क्लीन बनाने मत बैठो, ये रफ में करके डायरेक्टली बताओ हाफ NB माइनस Na कितना हुआ। डन। ओके, तो ये पूछेंगे, समझ में आया। एक चीज रह गई जो बहुत आगे जाके आएगी, हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या मैग्नेट, देखो 3 चीजें हमें देखनी है, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और दूसरा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली है। बॉन्ड नंबर बढ़ता जाता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। हमने देखा था सिंगल बॉन्ड में बहुत बड़ी बॉन्ड लेंथ थी, डबल बॉन्ड में छोटी और ट्रिपल बॉन्ड में और भी छोटी, तो बॉन्ड नंबर बढ़ा लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा एक जो, तो वो तो तुम्हें आ जाएगा। ओके, अगर कोई पूछ ले कि भाई He एंड He+2, He का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0 और He+2 का कितना है 0.5, He2 प्लस का कितना है 0.5, ये तो 0 है, बॉन्ड बनेगा ही नहीं, लेकिन सिर्फ कंपैरिजन के लिए। तो कोई बोलेगा कि He2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या He2 प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्या बोलोगे? दो में से एक सही है, ऐसा किसी ने बोल दिया। He2 प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या He2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 0 और ये 0.5, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, 0 मतलब बॉन्ड बन ही नहीं रहा है। मैं तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि ये हमने हाइड्रोजन पहले देखा ना, ओके, H2 एंड H2 प्लस, तो H2 के लिए क्या आया था 1 और H2 प्लस के लिए निकाला 0.5। अब यहाँ बताओ, चलो यहाँ सही केस है, तो H2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या H2 प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? H2 प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यस, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड नंबर कम है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और इसका बॉन्ड नंबर इसकी कंपेयर में ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। सिंपल। ओके, तो H प्लस मतलब H2 एंड H2 प्लस, He2 एंड He2 प्लस, एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना आ जाएगा। डन। और आगे बढ़ते हैं, लिथियम लेते हैं। चलो, क्या लेते हैं, लिथियम लेते हैं। ओके, सो लिथियम का एटॉम है ये, तो बोलो 1s2 2s1, लिथियम का एटॉम है ये, कितना टाइम हुआ, हाँ 1s2 2s1, ये हमारा हो गया बेस। अच्छा, ये हो गया हमारा एक एनर्जी लेवल, वही एनर्जी लेवल पर दूसरा है, कौन है ये 1s, ये कौन है 1s, 1s में है भाई, है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, इसमें है, हाँ है, डन। और 2s भी है तो 2s ड्रॉ करो। अब 1 से 2 का एनर्जी लेवल बड़ा है, लेकिन वो बाद में, नहीं तो हमें जगह पता नहीं चलेगा। इसका ड्रॉ कर लेते हैं, 2 इकट्ठा होके 2 बनेगी। अच्छा, एक लोअर एनर्जी पे, एक हायर एनर्जी पे, डन। फिल बाद में करेंगे। ये बन गई, ये कौन सी बनी हमारी, सिग्मा, कौन सी सिग्मा बनी 1s 1s, ये कौन सी बनी सिग्मा स्टार 1s 1s। अब यहां पर तो 2s भी है, तो 1s से तो 2s की एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहां से ज्यादा एनर्जी पे आते हैं हम। इसकी भी 2s है, ये हो गई 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, यहां पर भी एक, ये हो गई 2s, डन। ओके, ये भी 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल इकट्ठा होके वापस 2 बनेगी,
एस ही है तो वो ही बनेगी, सिग्मा और सिग्मा स्टार। अगर पी होती, पीजेड होती तो बन जाती, बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। ओके, ये अभी हम सिग्मा पे ही। अच्छा, तो ये कौन सी बनी? सिग्मा। किससे बनी? 2s 2s से। ये कौन सी बनी? सिग्मा स्टार। किससे बनी? 2s 2s से। डन। ओके, चलो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 2 और 2 4 फिल करने हैं। अगेन आउटबाउफ, पॉली, हुंड तीनों का ध्यान रखना। 2 और 2 4, 1 2 3 4, खत्म। 1 और 1 2, 1 ऊपर मत चले जाना, 2 पहले ये फिल करो, क्योंकि ये दोनों तो अलग एनर्जी लेवल पर है। ओके, एक ही एनर्जी लेवल पर एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ये है। ओके, डन। तो यहाँ पे फिल होगा, उसके बाद ही अलग ज्यादा एनर्जी वाले में तो उसके बाद ही जाएंगे ना, पहले कम एनर्जी वाले फिल कर देंगे उसके बाद। तो ये 1 1 2 2, डन। आ गया समझ में? पक्का? तो खत्म, ये बन गया। बॉन्ड ऑर्डर बनाओ, लिखो बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा? हाफ NB माइनस Na। कितना हुआ? हाफ। गिनो अब, NB ये भी है और ये भी B में है, देखो। तो 2 और 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 0 2, 4 - 2 2, 2/2 1। तो लिथियम, लिथियम का, लिथियम 2 का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। डन। पक्का? श्योर? अब Li2 प्लस, चलो फटाफट Li2 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस कर देंगे। तो किसको रब करें हम? ये S को निकाल दे यहां से। अच्छा, ये निकल गया यहां से, ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ 2 नहीं है। देखो हम क्या बना रहे हैं अभी, ये कैसे बनेगा? Li और से Li प्लस से बनेगा। Li हाँ हाँ, देखते हैं क्या बन रहा है। ओके, ये Li2 प्लस कैसे बनेगा? Li और Li प्लस से बनेगा, वो हमें पता है। Li, ये तो Li है ही। अच्छा, तो जो Li का है वो लिख दिया है यहाँ पर। Li प्लस का, तो ये क्या बन गया? Li प्लस। ये एटॉम नहीं है, अब क्या है? आयन। Li प्लस का कितने बनेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, S में से ही निकलेगा, तो 1s2 ही है। 1s2 है मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नहीं है। ओके, डन। अब ये इकट्ठा होंगे तो ये तो सेम ही बनेगा भाई। ओके, ऊपर इकट्ठा होंगे, एक, अभी 2 इकट्ठा होंगे, 2 बनेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ अकेला है। अंडरस्टूड? खत्म, ये बन गया अकेला। यस, करेक्ट। वो अकेला रह गया लेकिन फिर भी बनेगी सही। ओवरलैपिंग तो हो रहा है ना, तो बनेगा। डन। पक्का? अब उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालो Li2 प्लस के लिए, तो कितना हो जाएगा? हाफ, कितने हैं? 2 and 1 3, माइनस 2 and 0 2, तो मतलब 1/2 0.5। हाइड्रोजन जैसा आया, पहले 1 और फिर 0.5। डन। अगेन इसमें मैं बोलूं Li2 एंड Li2 प्लस किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? Li2 प्लस की ज्यादा होगी, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी कंपेयर में, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। हाँ, तीसरी बात जो रह गई वो क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्या? ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक होते हैं डायामैग्नेटिक, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक। हिंदी में बोले तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ओके, और समझ में आ जाए वैसे बोले तो अट्रैक्ट हो जाए उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और रिपेल हो जाए उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अट्रैक्ट हो जाए उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और रिपेल हो जाए उसको कहते हैं डायामैग्नेटिक। और सिंपली मैंने कैसे याद रखा है, दूर हो जाए उसके लिए डायामैग्नेटिक, दीदी। दीदी। ओके, हाँ पास आए तो वो भी हो गया पीपी। ओके, सो दूर हो जाए तो डायामैग्नेटिक एंड पास आए तो पैरामैग्नेटिक। डन।
ये है क्या, ये है मतलब ऐसा समझो, ये मेरा कोई भी मेटल, लिथियम है, ये लिथियम है, ये लिथियम है, डन। Li2 है, लिथियम का मॉलिक्यूल है। अब लिथियम का मॉलिक्यूल अभी हमने बनाया ना, लिथियम का एनर्जी लेवल बनाया डायग्राम, ये लिथियम का मॉलिक्यूल है। यहाँ ऑलरेडी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा रूम, ये एकदम बहुत बड़ा सा मैग्नेट है। यहाँ पर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इसको मैं, ये लिथियम के मॉलिक्यूल को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालूं तो या तो ये चिपक जाएगा, मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट के अराउंड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अंदर घुस जाएगा। इस साइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, उस साइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। ओके, तो मैं जैसे, मतलब इसकी रेंज यहां तक है लेकिन मैग्नेट उधर है। ओके, जैसे ही मैंने डाला तो वो मैग्नेट की तरफ जाएगा या तो मैग्नेट से दूर जाएगा। डन। दूर जाएगा तो दीदी मतलब डायमैग्नेटिक, उसके पास जाएगा तो पीपी मतलब पैरामैग्नेटिक। अच्छा, अब कब दूर जाएगा और कब पास जाएगा? सो डबल हो ना तो दूर जाएगा, उसमें भी दीदी आ गया, देखो डबल हो गया तो दूर जाएगा। डबल क्या? पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दूर जाएगा। लास्ट में देखना है तुम्हें, जैसे कि हम लिथियम के केस में देखे Li2 प्लस, क्या देख रहे हैं हम? Li2 प्लस, तो Li2 प्लस में यहां एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, 2 नहीं है। डाई होता तो दूर जाता, डाई डाई 2, डाई मतलब 2, बाई और डाई का मीनिंग क्या होता है? 2, डाई ऑक्सीजन नहीं बोलते। ओके, सो डाई मतलब 2 होते हैं तो दूर जाता। यहाँ पे लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला देखना है तुम्हें, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है, एक है तो एक ही है, 2 नहीं है, 2 होता है तो दूर जाता, एक है तो पास जाएगा। तो ये पास जाएगा मतलब क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। मतलब Li2 प्लस का नेचर कौन सा है? मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक। और Li का कितना होगा? तो Li में देखो, Li के 2 मतलब Li2 मतलब Li के मॉलिक्यूल में कितना होगा? यहाँ एक था, यहाँ भी एक था, यहाँ पे ऐसे 2। तो देखो Li2 मतलब जो लिथियम का मॉलिक्यूल है उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? ये 2 है मतलब डाई है, डाई है मतलब दूर जाएगा, मतलब डायमैग्नेटिक। तो Li2 प्लस पैरामैग्नेटिक नेचर का है और Li2 डायमैग्नेटिक नेचर का है। तो इससे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर तुम सोचोगे सर 1.5 साल पहले पढ़ा था, वो कोई बात नहीं, वो पूछेंगे 12th के बाद। ओके क्योंकि अभी तो पूरा 12th पढ़ना है ना, तो ये सब आता है लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, JEE और नीट में। ओके, तो ये सब फिर तुम्हें पता होना चाहिए, रिवाइज करना पड़ता है। ओके, वही टाइम पीरियड में रिवाइज करना होता है, बीच में आता है। अब तो बोर्ड से पहले ले लेते हैं एटलीस्ट गुजकेट तो बोर्ड के बाद लेते हैं। ओके, तो दैट शुड बी देयर कि भाई बोर्ड की एग्जाम हो गई, अभी 1 महीना है। हमारे टाइम पे भी ऐसा था कि बोर्ड की एग्जाम हो गई, अभी 15 डेज है, 20 डेज है, तो 15 डेज मतलब 8-8 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पूरा 11-12 रिवाइज कर रहे हैं, पूरा 11-12, तब जाके एग्जाम दे रहे हैं। अब तो वो भी नहीं है, अब तो बीच में ही ले लेते हैं। बोर्ड एग्जाम फेब में है और वो जनवरी में JEE ले लेते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर इन एडवांस। और सृष्टि ने कैसा बोल रही है, 12th करने के बाद वो JEE के लिए प्रिपेयर करेगी और फिर देगी। मतलब ये 2024 चल रहा है, फिर 25 में तो 12th में आओगे तुम लोग, तुम्हारे साथ वो भी 12th में आ जाएगी। नहीं, वो तो 12th में आ गई। हाँ यस, हाँ मतलब तुमसे वो 1 साल हो गया है ना, उसका 11th तो हो गया है। हाँ रिपीट नहीं, मतलब अभी 12th कर रही है, फिर सिर्फ JEE के लिए प्रिपेयर करेगी। बोर्ड, हाँ ड्रॉप ईयर। ओके, हाँ मार्क्स तो आ गए उसके बोर्ड में, अब क्या करेगी? कोई स्कूल नहीं जाना है, बस प्रिपेयर करना है। ओके, वो घर पर करो, सेल्फ स्टडी करो या कोचिंग करो, व्हाटएवर, लेकिन प्रिपेयर करके फिर एग्जाम देनी है JEE। अब JEE देने के लिए जरूरी नहीं है तुमको स्कूल में होने चाहिए, नहीं, फॉर्म ऐसे भी फिल कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज इट। कहने का मीनिंग है वो सब नहीं, ये सब बोल रहा हूं कि ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डायरेक्टली पूछेंगे कि भाई Li2 बताओ मैग्नेटिक नेचर। अभी जैसे ये तो रह गया ना, हाइड्रोजन के लिए बताओ। चलो, ये किसके लिए ड्रॉ किया था हमने? He2 प्लस के लिए ड्रॉ किया ना, 2 और 1 3, तो 2 और 1 3, यस। He2 प्लस के लिए, He2 प्लस का मैग्नेटिक नेचर कौन सा है? देखा ओके, तो पैरामैग्नेटिक, एक ही है तो पैरामैग्नेटिक। ओके, याद रह गया? इसमें याद नहीं रखना है, समझना है। ओके, फिर से He का कितना होगा? He2 मतलब He का मॉलिक्यूल का कितना होगा? डायमैग्नेटिक। क्यों? 2 और 2 4, तो 2 और यहाँ पे दूसरा आ जाएगा 4,
तो एक भी लोन है ही नहीं, अकेला कोई है ही नहीं, तो दोनों डबल ही है तो दूर जाएगा मतलब डायमैग्नेटिक। डन, समझ में आया? पक्का? तो ऐसे पूछा जाता है। अभी भी है टाइम, ओके रुको, हमारे पास कंटेंट तो बहुत है रे। अच्छा, और कुछ मुझे याद कर लेने दो क्या पूछा जाता है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, यस, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और क्या, यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं ना तुम लोगों को, तो वैसे पूछेंगे क्या, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या? मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या है जो लिखा, जो किया है वो, ये मैंने अभी एक फिर से कर दिया। ये था हमारा किसका, He2+ का। तो He2+ का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो ये जो बीच में लिख रहे हैं वो, तो ये क्या है मेरा सिग्मा, किससे बना, 1s से। ये क्या है, सिग्मा स्टार, कहां से बना, 1s से। तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s 2, कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s में 2 है। फिर नेक्स्ट सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं, 1 है। फिर नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट वैसे जैसे हम लिखते हैं ना 1s2, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1s2, फिर 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, वैसे करते हैं ना। तो वैसे ही ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां जो कर रहे हैं वो लिखता जाना है, दैट्स इट, वो याद नहीं रखना है। यहां जो कर रहे हैं, जैसे कि भाई अभी हमने लिथियम का किया ना, Li2+, ये 2+ के लिए लिखा है हमने, नहीं ये तो Li के लिए लिखा है, एक, तो ये दोनों आ गए, यस। तो ये किसके लिए लिखा है, Li के लिए, ये प्लस के लिए। ये अभी जो ड्रॉ किया है वो किसके लिए है, Li के लिए। अभी हमने चेंज किया ना, ये Li के लिए है। तो अगर कोई बोले कि लिथियम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो लिखना है क्या, सिग्मा 1s 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2, 2 इलेक्ट्रॉन, बस हो गया, डन। जो कर रहे हैं वो लिखते जाना है। समझ में आ गया? पक्का? हाइड्रोजन मतलब H2+, He2+, Li2+, 6 देखे हमने, कितने देखे, 6। चलो 7 और। नाइट्रोजन का लेते हैं। अब देखो यहां पे चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है, पी आ रही है इसलिए। हाँ लिखो क्या होता है, 1s2, 2s2, कितने हैं इसमें, 7 है ना, ओके। सो 2px, 2py एंड 2pz, तो एक ही है, एक, डन, ओके। वैसे यहाँ लिख देते हैं 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 1 1 1, ओके। चलो, सो सबसे पहले 1s, तो ये मेरा एक हो गया एनर्जी लेवल, ये क्या है 1s, ये क्या हो गया 1s। इसमें कितने हैं भाई, 2। अच्छा, एक 2 है तो दूसरी 2 बनेगी, ये 1 और ये 2। ओके डन, बाद में भरेंगे। दूसरी नंबर की 2s। अब देखो, हाँ 2s इकट्ठा होके भी हमारी क्या बनेगी, सिग्मा और सिग्मा स्टार बनेगी, डन, करेक्ट, ओके। सो से 2s, सर इसको तो 5 मार्क्स में ही लिखना है, मतलब में बनाने को, मतलब 5 मार्क्स में। हाँ मोस्टली ज्यादा मार्क्स में ही पूछेंगे। अच्छा, अभी 2s में भी 2 है,
ये कौन सी बनी थी? सिग्मा 1s 1s। ये कौन सी बनी थी? सिग्मा स्टार 1s 1s। ये कौन सी बनी? सिग्मा 2s 2s। ये कौन सी बनी? सिग्मा स्टार 2s 2s। अच्छा, अब ये लोग आ रहे हैं 2pz वाले। ओके, 1 2 3, तीनों के तीनों एक ही लेवल पे होते हैं, याद है ना? 2px 2py 2pz एक ही एनर्जी लेवल पे होते हैं। अच्छा, ये है से 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। अच्छा, फिल करो, कितना है? 1 1 1, 1 1 1, यहाँ पर 1 1 1, अरे 1। अच्छा, अब देखो हमें पता है क्या? 2pz मिलके सिग्मा सिग्मा स्टार बनती है, और 2px से पाई बनेगी और पाई स्टार बनेगी। 2py से भी पाई बनेगी और पाई स्टार बनेगी। 2px और 2px जब इकट्ठा होगी और पाई बनेगी वो, और 2py और 2py इकट्ठा होके भी पाई बनेगी। ध्यान से सुनो, 2px एंड 2px इकट्ठा होके पाई बनेगी, पाई स्टार भी बनेगी, लेकिन अभी पाई की बात कर रहा हूं। 2px एंड 2px इकट्ठा होके पाई बनेगी ये, और 2py एंड 2py इकट्ठा होके भी पाई बनेगी। इसकी ये जो बनी x की पाई और दूसरी बनी y की पाई, ये दोनों भी एक ही एनर्जी लेवल पे होंगे। एक ही एनर्जी लेवल पे होंगे मतलब क्या है? एक ही एनर्जी लेवल पे होंगे मतलब ऐसे। तो ये देखो, ये हमने क्या है, देखो 2 आ रही थी, 2 आएगी तो 2 बनेगी, तो टोटल यहां से कितनी आ रही है? 3 और 3 6 आ रही है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी बनेगी? 6 बनेगी। ओके, 6 बनेगी तो कौन कौन सी 6 बनेगी भाई? सिग्मा, ये हमारी जो बनी है ना, ये कौन सी बनी है? पाई। ओके, और ये भी कौन सी बनी है? पाई। डन। और ये बनी है, वो कौन सी बनी है? सिग्मा। स्टार वाली तो ऊपर बनेगी। ओके, नाउ ये जो बनी है वो किसकी? कोई भी पाई की ले लो, px मतलब 2px और 2px इकट्ठा होके क्या बनेगी? पाई px एंड पाई स्टार px। वो पाई स्टार px बाद में बनाऊंगा, लेकिन पाई px तो समझ में आ गया। फिर से 2py एंड 2py इकट्ठा होके क्या बनेगी? पाई py और पाई स्टार py। कोई डाउट नहीं है ना? ओके, तो ये है पाई px और ये है 2 पाई py, दोनों की दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे है। अब सिग्मा, तो ये सिग्मा किससे बनती थी? z से। सो सिग्मा किससे बनी? 2p, अरे 2p यहां नहीं लिखा, ये 2py से बनी है, ये 2px से बनी है, और ये 2pz से बनी हुई है। डन। ओके, अब उसकी जो हायर एनर्जी लेवल पे होगी वो भी बना दो। ये कौन सी है? पाई 2px स्टार। ये कौन सी है? पाई 2py स्टार। ये कौन सी है? सिग्मा स्टार 2pz। 2pz मतलब इसकी 2pz और दूसरे की भी 2pz। ये 2px मतलब इसकी भी 2px और ये दूसरे वाले की भी 2px। ये दूसरे वाले की भी 2py, ये दूसरे वाले का भी 2pz, ये दूसरे वाले का भी 2px, ये दूसरे वाले का भी 2py। समझ? जैसे ये 1s लिखा है वैसे ही 2py लिखा है, और क्या? ये एक डैश की जगह मैंने दो डैश यहाँ पे लगा दिए हैं, कोई बात नहीं। समझ में आया? पक्का? 3 और 3 इकट्ठा होके 6 होंगी तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। यहाँ पे नया क्या है कि ये जो px 2px और 2px की वजह से बनेगी पाई px और पाई स्टार px, फिर 2py और 2py की वजह से बनेगी पाई py। तो ये जो पाई px और ये पाई py दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे होगी, इसीलिए देखो यहाँ दोनों की एनर्जी क्या है? सेम। ये एनर्जी चार्ट ही है ना, ये डायमेंशन यहाँ पे क्या एनर्जी शो कर रहा है, तो ये जो है वो इक्वल टू है यहाँ पे,
ये इक्वल टू है, मतलब ये दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे है, ये दोनों भी एक ही एनर्जी लेवल पर है। अंडरस्टूड? पक्का पता चला? ओके चलो अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 2 और 2 4, तो 1 2 3 4 खत्म। 2 और 2 4 अगेन 1 2 3 4 खत्म। 3 और 3 6। अभी अफबफ पॉली हुंड तीनों 3 आएंगे, तो ध्यान से 6 फिल करने हैं। अब ये सेम एनर्जी लेवल पे है, पहले ही कौन आ गया? हुंड, सेम एनर्जी लेवल पे है। ओके तो पहले भरो भी वैसे ही, 6 भरने हैं, 1 उस साइड, 2 फिर वापस आ जाओ, 3 फिर 4, अब आगे जाओ भाई 5 और से 6 खत्म। वहां कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं। अंडरस्टूड? तो ये बन गया हमारा N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। हाफ NB माइनस NA, तो क्या हो गया? हाफ NB कितना है? 2 2 4 और 6 टोटल 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 10 माइनस 4 6 6 बाई 2 3 आ गया ट्रिपल बॉन्ड N2 का। सर हाँ हमने उसको क्यों कंसीडर नहीं किया? किसको पी जेड वाले को किया ना? ये ना नहीं सर, उसको इसमें कंसीडर नहीं किया ना। किस में नहीं किया? किया ना, 6 गिने ना इसके, 6 और ये 2 8 और ये 2 10। हाँ हाँ मतलब 6 तक ही। नहीं नहीं ये देखो 2 फिर ये दूसरे 2 और ये 6। हाँ ऐसे 6। हाँ ये टोटल 6 मतलब ऐसे। हाँ ओके तो 4 और 6 10। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? तो ये तुम्हें बनाने के लिए पूछ सकते हैं, आ जाएगा। अब पूछेंगे क्या? N2 प्लस के लिए भी पूछेंगे, N2 प्लस के लिए। तो N2 प्लस पहले ऐसे बनाओ, N2 प्लस कैसे बनाओगे? N प्लस N और N प्लस से N2 और प्लस बन जाएगा। अभी N2 जैसा है वैसा ही रहेगा, N प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। देखो बढ़िया मजा आएगी। ओके पहले बताओ N2 मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ। डायमैग्नेटिक, सब कुछ डबल 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 ही, मतलब सब कुछ नहीं देखना, लास्ट वाला ही देखना है, तो डबल ही है, तो डायमैग्नेटिक। डन? अच्छा ओके अब क्या करेंगे? हवन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया। ओके एक इलेक्ट्रॉन 2pz में से हमने निकाल दिया और यहाँ से भी हमने एक इलेक्ट्रॉन z में से निकाल, हाँ z में से निकाल। ओके एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। नहीं फील जहां हम करेंगे लास्ट किस में डाला? Z में, तो फिर वहीं से पहले निकालेंगे ना, जहां लास्ट डालेंगे वहां से निकालो। ओके सो 2pz में से एक निकाल लिया, तो ये अब हमारा बन गया है किसका? N प्लस का। यहाँ पे N है और यहाँ पर N प्लस है, तो N प्लस के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 2 फिर ये दूसरे 2 ये रहे और 1 और 1, तो 1 और 1 हो गया। डन? अब भरते हैं 2 और 2 4 1 2 फील हो गई, 2 और 2 4 1 2 3 4। ओके अब मजा आएगी। 3 और 2 5 5 भरने हैं ना, ये सब हटाओ अभी। काला कलर व्हाइट कलर। ओके चलो 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 थे तो 6 थे, लेकिन अभी मेरे पास कितने हैं? 5 ही है। सो 3 and 2 5 भरने हैं। तो देखो सबसे पहले तो 1 2 कौन सा? ये गलती से रख कर दिया, यहाँ पर तो भरा हुआ है 1 2, ये 1 2 ऐसे थोड़ी भरेंगे, गलती कर दी फिर 1 2 3 4। डन? और 5 कहाँ डाले? कहाँ? यहाँ। ओके अब बॉन्ड कितना बनेगा? बॉन्ड अभी देखो चेंज हो गया, चेंज हो गया, तो कैसे होगा? 2 2 4 4 and 4 8 and 9 9 माइनस क्या? 4 9 माइनस
4 तो कितना हुआ 5/2 मतलब 2.5। तो पहले आया था बॉन्ड ऑर्डर 3 और अब आया है कितना 2.5। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक। एक आ गया तो पैरामैग्नेटिक। डन। नेक्स्ट N2 + 2 N2 + 2 वो भी कट जाएगा। दो भी हट जाएंगे। इसका भी एक निकाल दो, हाँ। इसका भी एक निकाल दो। ओके तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी निकल जाएगा और डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यस तो 8 - 4। तो ये कैसे बनाओगे, ये बनाओगे तुम ऐसे n प्लस और से दूसरा भी n और ऐसे ना बनाओ, ऐसे ना बनाओ तो तुम ऐसे भी बना सकते हो n और +2 से ऐसे भी बना सकते हो। हाँ वैसे बनाओ तो थोड़ा इजी लगेगा। क्या n और दूसरा n +2 वाला है N2 + 2। डन। तो कैसे करेंगे, इसमें से एक और निकल गया, एक और यहां से निकल गया तो कितने हैं 3 और 1 4। तो 1 2 3 4 खत्म और ये एक भी चला जाएगा। डन। समझना है पक्का। अच्छा अभी नेक्स्ट घर से करना। क्या N2 बनाया, N2 प्लस, देखो तुम्हें पूरा टेबल बनाना है, कल लिख के आना है ऐसे। N2 बना दिया तुमने, उसका यहाँ पर मुझे चाहिए बॉन्ड ऑर्डर और उसके बाद यहाँ पर चाहिए उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके तो एक यहाँ तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स लाना है और यहाँ लाना है। फिर दूसरा हमने फाइंड किया क्या N2 प्लस के लिए, फिर हमने फाइंड किया क्या N2 + 2 के लिए। फिर एक मैं घर से बनाने को दे रहा हूं वो क्या है N2 - 1। ओके और पांचवा N2 - 2। डन। तो सब में बॉन्ड ऑर्डर कैसे बनाओगे, ये 3 तो हमने अभी बना दिए हैं। ये कैसे बनाओगे, एक n और दूसरा n-, एक n और दूसरा n-, तो N2 - 1 हो गया ना। ओके ये कैसे बनाओगे, एक n और दूसरा n-2, तो ये बन गया ना N2 - 2। एक साइड तो पूरा n ही लो, तो दूसरे साइड एक इलेक्ट्रॉन माइनस बोला है तो दे देना, उसके अंदर भर देना, और प्लस बोला है तो उसमें से निकाल लेना। डन। ओके तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। डन। ओके तो वो घर पर प्रैक्टिस करना। और ये जो पूरी प्रैक्टिस है N2 की, सेम डिट्टो प्रैक्टिस हमें तो करनी ही है, अगर हो सके तो घर पर ट्राई करना। O2 प्लस, O2 + 2, O2 - 1, O2 - 2। सेम जैसे N के लिए है, N2 मॉलिक्यूल के लिए, वैसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मत करना, ट्राई मत करना, क्योंकि वहां पर थोड़ा चेंज है, दैट आई विल टेल यू। चेंज है वो बताऊंगा। चेंज क्या है बता दे रहा हूं, वो कल फिर से बता देंगे। चेंज क्या है, ऑक्सीजन से क्या हो रहा है पता है, ये जो है ना हमारा π2px π2py, उसका एनर्जी लेवल और ये 2pz का एनर्जी लेवल और भी कम है। ओके तो ये 2pz यहाँ नीचे आएगी और ये π2px और π2py वाली इससे ऊपर आएगी, बस उतना ही चेंज। ये दोनों ये ऐसे है ना, ये एक्सचेंज होके ऐसे हो जाएंगे। तो ये नहीं, अभी ऑक्सीजन से सबके लिए ऐसा है, ऑक्सीजन से सबके लिए ऐसा है, तो इसलिए मैंने बोला से फ्लोरीन के बनाओगे तो फ्लोरीन के लिए भी वही होगा। क्या नाइट्रोजन तक ऐसे है, क्या π2px π2py, उसके बाद σ2pz आएगा। लेकिन अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन से क्या होगा, ये 2pz पहले यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। ऊपर वाला वापस यही सीक्वेंस में है, ऊपर मत चेंज कर देना, सिर्फ यहीं पे सीक्वेंस चेंज हो रही है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर ही चेंज हो रहा है। ओके तो करना हो तो वैसे चेंज कर करना, अदरवाइज मैं करवाऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज, और ये उन्होंने बताया ना, मूलिकन और हुंड ने बताया, और इसीलिए रातों रात मूलिकन एंड हुंड स्टार बन गए। क्यों स्टार बन गए, क्योंकि उन्होंने ये जो ऑक्सीजन के लिए ये पूरा ड्रॉ किया ना, तो ऑक्सीजन के लिए ये जो ड्रॉ किया, वो उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उन्होंने जो बोली। ओके बॉन्ड ऑर्डर तो जैसे इससे पहले हम वीबीटी पढ़े थे। ओके सो कौन था, हिटलर एंड लंदन,
तो हिटलर एंड लंदन में से जो हमें O2 के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिल रही थी, और मूलिकन एंड हुंड ने ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दी, उसके बेस पर जो हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगी, वो दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट थी। मतलब एक में पैरामैग्नेटिक, एक में डायमैग्नेटिक। एंड जब प्रैक्टिकली चेक किया गया तो इन लोगों ने जो बोला था, मूलिकन और हुंड ने, वैसा ही ऑक्सीजन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, इसलिए वो रातों रात स्टार हो गए। ओ भाई बढ़िया है, एक्सेप्टेड। तुमने जो बोला वो एक्सेप्टेड, ऐसे ही एक्सेप्टेड हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकली प्रूवन हो गया ना। प्रैक्टिकली प्रूवन से पहले तो सबको अपनी अपनी थियरी दे रहे थे, लेकिन चेक कर दिया प्रैक्टिकल में, वाह वो बोल रहा था वैसा एकदम सही है। ओके, तो रातों रात स्टार हो गए मूलिकन। ओके डन। ओके सो ये हमने क्या पढ़ा, ये एक्चुअली पढ़ने की बात नहीं, ये करने की बात है, वो हमने की। ये भाई गलती से लग गया। सो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये सब पढ़ के हमें करना यही है। ओके, तो देयर वी हैव डन, अंडरस्टूड। ओके, और देखो ये 3 चीजें पूछी जाती है, मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो दैट बुक में से भी हम पढ़ लेंगे फटाफट, लेकिन ये मेन चीज है, ऐसा क्वेश्चन आएगा बनाने में। डन। तो नाइट्रोजन के दूसरे 2 मैंने बताए, वो प्रैक्टिस करना, और ऑक्सीजन के भी प्रैक्टिस करना। हाँ आता हूँ। डन। ओके चलो, हाँ बोलिए।